बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया शाखान सिंपल मील। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हम सबका फेवरेट चिकन कॉर्न सूप। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब आज बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ। हम लोग जो है इसे रोज़ाना बनाते हैं और तकरीबन जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं तो हम लोग ये सूप बनाते हैं और बच्चों को और हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा चलो इसकी रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने ले लिया था 2 लीटर पानी ले लिया था और उसमें मैंने डाली है 250 ग्राम मैंने चिकन डाली है। और यहाँ पे देखें एक हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ। इसको इस तरह से मैंने कट लगा लिए थे और इसको मैंने स्मेट कर दिया था। और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक और उसके साथ ही 1 टीस्पून मैंने डाली है यहाँ पे काली मिर्च। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और कवर करके हम रख देंगे जब तक हमारी यखनी जो है तैयार नहीं हो जाती, हमारी चिकन नहीं गल जाती जब तक का वेट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो जनाब यहाँ पे हमारी चिकन जो है वो गल गई थी और इसके साइड में जो भी चीज़ ये आ जाता है, जो भी इसका जो भी होता है चिकन का, तो वो पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो बस इसको आप साइड करके निकाल लेंगे और उसके बाद जो है जितनी भी बोटियाँ हैं इसको आपने निकाल लेनी है अच्छे से सारी। और यहाँ पे आपने जो है चिकन हड्डियों वाली लेनी है क्योंकि हम सर्दियों का सूप बना रहे हैं तो हड्डियों की जो गरमाइश होती है वो भी हमें चाहिए। सूप को जो है हमें गर्म भी रखना है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने चिकन निकाल ली थी और इसको ये जो है हम ठंडा होने के लिए इसको रख देते हैं। और साथ ही हमने लिया है एक बाउल और उसमें मैं डालूँगी यहाँ पे 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। और यहाँ पे बाद में मैंने 1 चम्मच और ऐड किया था। आप अपने हिसाब से जो है कॉर्नफ्लोर इसमें डाल सकते हैं। और इसके साथ यहाँ डाल रही हूँ मैं चिकन पाउडर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें, यहाँ पे देखें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें ताकि कोई लम्स ना रहे। अगर इसमें कोई लम्स रह जाएगा तो हमारा जो सूप है उसमें जो है लम्स आएंगे क्योंकि फिर ये लम्स जो है ख़त्म नहीं होते। यहाँ देखें आपने इस तरह से इसको पूरा मिक्सचर बना लेना है। और जनाब यहाँ देखें हमने सूप का चूल्हा बंद नहीं किया था, यखनी हमारी बन रही थी और इतनी देर में हमने चिकन जो है इसको हमने रेशे बना लिए थे। और ये देखें सारे रेशे मैं इसमें डाल दूंगी और उसको मिक्स कर दूंगी। और नमक का रेशो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ देखें चिकन डालने के बाद हमने जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनाया था वो इसमें हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखें मैं स्टील के चम्मच से इसको चलाने लग गई थी, फिर मैंने दूसरा चम्मच चेंज किया क्योंकि नॉन स्टिक है तो फिर वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का थोड़ा एहतियात कीजिएगा ताकि हमारे जो बर्तन हैं नॉन स्टिक लाइफ टाइम चलते रहें। तो ये देखें यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर इसमें डाल दिया था सारा और इसको मैं ऐसे ही स्लो आंच पे रखूँगी और ये खुद ही जो है गाढ़ा होता जाएगा। तो जनाब ये देखें इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और आप ये देख सकते हैं मैंने ब्लैक पेपर इसमें डाल दिया था, आप चाहें तो नहीं भी डालें, आप वाइट सूप भी रख सकते हैं और ये हर किसी को ये पसंद होता है। और उसके साथ यहाँ डाल रही हूँ मैं 1 अंडा मैंने लिया है, उसको अच्छे से फेंट लिया था और उसको यहाँ देखें डालते जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और इस तरह से आपने चम्मच चलाते जाना है। कुछ लोग जो है अंडे की जर्दी भी निकाल देते हैं कि हींग आती है और ये होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आपने इसकी अंडी भी डालनी, अंडी कह रही हूँ सॉरी, इसकी जो है सर्दी भी डालनी है। और आयशा बेटी भी हंस रही है मुझ पर तो सर्दी भी डालनी है इसकी क्योंकि सर्दियां हैं और जर्दी जो है गर्म होती है। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने डाला है 2 टेबल स्पून मैंने भर के जो है यहाँ पे सोया सॉस डाला है और 2 ही टेबल स्पून मैंने यहाँ पे डाला है चिली सॉस डाला है और 2 टेबल स्पून यहाँ पे डाल रही हूँ सिरका। ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। और आप ये देख सकते हैं और ठंड भी जो है बढ़ गई है काफ़ी हद तक और अब ऐसा ऐसा जो है ठंड बढ़ती जाएगी। और साथ में देखिए मुझे नमक कम लगा था तो मैंने यहाँ पे नमक और ऐड कर दिया। और यहाँ मैं डाल रही हूँ अजीनोमोटो। अगर आपके पास अजीनोमोटो नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अजीनोमोटो डाला है क्योंकि हस्बैंड को ये फ्लेवर बहुत पसंद है। तो फिर ये देखें जनाब, ये हमारा सूप बिल्कुल तैयार हो गया है।
और स्पाइसेस सॉसेस का जो है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट है, हल्का है, जिसको तेज़ करना हो बाद में भी इसको डाल के बना सकता है। और ये इतना रेशो मैंने रखा है कि इसको बच्चे जो हैं आराम से बच्चे भी पी लेंगे इसको। तो ये देखें यहाँ पे कितना गर्मा गर्म सूप और कितने मज़े का लग रहा है, तेज़ ठंड हो और गर्मा गर्म सूप तो फिर बात ही क्या है। फिर सारी जो है ठंड जो है हमारी सूप पी के ख़त्म हो जाएगी। और बहुत मज़े का ये लगता है सर्दियों में, बस सूप मिल जाए और मूंगफलियाँ मिल जाएँ बस, और तो बस कुछ चाहिए नहीं। तो जनाब ये है इसका फाइनल लुक। तो कैसी लगी आज की हमारी आपको रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, नए व्लॉग के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।